एक बार एक गांव में दो भाई रहा करते थे, राजू और बिरजू। राजू एक आस्थावादी इंसान था और भगवान पर बहुत विश्वास किया करता था। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु, जय हो, आपकी सदैव जय हो। लगता है ये ऐसे ही पागल हो जाएगा, पूजा करता रहता है पूरे दिन। क्या पूजा से इसका पेट भर जाएगा क्या? ये अपने बीवी बच्चों को पूजा करके पाल लेगा। लो भैया प्रसाद। अरे राजू, क्या तुझे लगता है कि यह प्रसाद बांटना और पूजा करने से तेरी जिंदगी कुछ अच्छी हो जाएगी? क्या तुझे लगता है कि तू इससे अपना जीवन चला पाएगा, अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार को पाल पाएगा? भैया, यह पूजा पाठ तो मैं अपने मन की शांति के लिए करता हूं। मुझे किसी तरीके का लालच नहीं है और ना ही मैं ऊपर वाले से कुछ ऐसा मांगता हूं। और जहां तक धन कमाने की बात है तो मैं पिताजी के दिए हुए खेत से कमा लेता हूं। क्या तू पागल हो गया है? वह बंजर खेत, उसमें तू कितना कमा लेगा? मैं शहर जाकर थोड़ा मजदूरी करके पैसा कमाता हूं। तू भी मेरे साथ चल और पैसा कमा। आगे जीवन में पैसा ही काम आएगा और कुछ नहीं। भैया, यह मत भूलो कि पिताजी ने हमें इसी खेत में खेती करके पाला है और हमें इतना बड़ा किया है। आज आप इस खेत को बंजर और बेकार बता रहे हो। क्या तुझे यह परवरिश लगती है? हमारे पास क्या है? एक छोटा सा खेत और एक झोपड़ी। मेरे साथ शहर चलकर देख, दुनिया कितनी बदल गई है और हम आज भी इसी झोपड़ी में हैं। और अगर तू ऐसे ही करेगा तो कल भी इसी झोपड़ी में होंगे। भैया, मैं इसी झोपड़ी में खुश हूं और मैं पिताजी की तरह खेती ही करना चाहता हूं और अपने गांव में ही रहना चाहता हूं। ठीक है, तेरी मर्जी, तू यहीं पर रह और पूजा में अपना पैसा बेकार कर। देखते हैं तेरे भगवान इस झोपड़ी को बारिश और तूफान में कैसे बचाते हैं। मैं तो चला शहर पैसे कमाने। ऐसा बोलकर बिरजू शहर के लिए चला गया। बिरजू ने शहर जाकर काफी मेहनत करी और अपने पैसों से एक साइकिल खरीदी और उस साइकिल को लेकर वह वापस गांव में आया। हे राजू, देख देख, मैं अपने पैसों से साइकिल लेकर आया हूं। तुझे तो शायद पूरी जिंदगी लग जाएगी एक साइकिल लेने में। आपकी साइकिल बहुत अच्छी है भैया। आपकी साइकिल पर मैं एक टीका लगा देता हूं ताकि नजर ना लगे। क्या कहा टीका? क्या तू मेरी साइकिल को गंदा करना चाहता है? क्या तुझे पता नहीं मैं तेरे भगवान पर विश्वास नहीं करता? भैया, ऐसे ना बोलो। भगवान की कृपा से ही तो आपको साइकिल मिली है। भगवान की कृपा से नहीं, यह मेरी मेहनत से मिली है। यह मेरी मेहनत की कमाई है। तेरे भगवान का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं है। तू हट, मुझे जाने दे। मैं गांव वालों को भी अपनी साइकिल दिखाता हूं। बिरजू अपनी साइकिल की खुशी में गांव में इधर उधर घूमने लगा। बिरजू साइकिल चलाते चलाते गांव से काफी आगे निकल गया, जहां पर उसने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा है। बिरजू ने अपनी साइकिल रोकी। ये देखो, ये भी मेरे भाई की तरह एक और भक्त। पता नहीं इन लोगों को क्या मिलता है, पता नहीं मेहनत क्यों नहीं करते। आज इस साधु से पूछता हूं कि इसको इतनी पूजा करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद आखिर क्या मिला। ये देखो साधु, मेरी साइकिल कैसी है बताओ। आपकी साइकिल बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगी ही। मैंने पूरा 1 महीने शहर जाकर पैसा कमाया और फिर मैंने इसको खरीदा है। ये मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने इतने साल अपने भगवान की पूजा की, तुम्हें भगवान ने क्या दिया? आपने इतनी उम्र तक पूजा पाठ किया, उसके बाद भी आप पेड़ के नीचे बैठे हो। क्या आपको लगता है कि भगवान है? आपने बिल्कुल सत्य कहा, भगवान नहीं है। बिरजू ने पहली बार ऐसी बात किसी साधु से सुनी और वह आश्चर्यचकित हो गया कि कोई साधु ऐसा कैसे कह सकता है कि भगवान नहीं होते। क्या सच में तुम्हें भी ऐसा ही लगता है जो मुझे लगता है कि भगवान नहीं होते और लोग व्यर्थ ही अपना पैसा और समय बेकार करते हैं? हाँ, मुझे भी लगता है भगवान नहीं होते। आप एक ज्ञानी साधु हैं। क्या आप मेरे भाई को भी यह बात समझा सकते हैं? क्योंकि वह भी पूजा पाठ में पागल रहता है और अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता। क्या आप उसको भी यह समझा सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल आपके भाई को भी समझा सकता हूँ। ये सुनकर बिरजू वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा और अपने छोटे भाई को बोला, राजू, आज मैं ऐसे साधु से मिला जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। वह एक महान साधु है और उसको बहुत ज्यादा अनुभव है और वह तुमसे मिलना चाहता है और तुमको समझाना चाहता है कि भगवान नहीं होते। भैया, मेरे साथ मजाक मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई साधु भगवान की बुराई करे और भगवान को ना माने? वह कैसा साधु?
तू बस मेरे साथ चल और देख, वह एक महान साधु है। बिरजू ने अपने छोटे भाई को मनाया और वह उसको साधु के पास ले गया। साधु के पास जाकर राजू ने पूछा, हे साधु महाराज, क्या यह सच बात है कि भगवान नहीं होते? नहीं, भगवान होते हैं और मैं भगवान पर अटूट विश्वास करता हूँ। साधु जी, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं होते। अब आप मेरे छोटे भाई के सामने ऐसा क्यों कह रहे हो कि भगवान होते हैं? आपके छोटे भाई भगवान को मानते हैं, इसलिए उनके लिए भगवान होते हैं, और आप भगवान को नहीं मानते, इसलिए आपके लिए भगवान नहीं होते हैं। अगर आप ना माने तो आपका भाई भी अपना नहीं है, और यह आपको आपके अलावा और कोई नहीं समझा सकता है। आपको खुद को ही मानना होगा कि ईश्वर होते हैं या नहीं। अगर आपने यह सोच लिया कि ईश्वर नहीं होते हैं, तो फिर उस चीज को कोई भी सत्य नहीं कर सकता। स्वयं भगवान भी आपको यह नहीं समझा सकते। साधु की बात सुनकर बिरजू को बात समझ में आई और बिरजू भी भगवान पर विश्वास करने लगा।